सारी चीजें। Then, okay, I'm sitting now. In cut कर दिया. It's weird, man. I can't talk like there's no one in the room when there are two people in the room. Hey, चलो जी, आइसक्रीम वाला भी आ गया. ओके, हेलो, ऐसे स्टार्ट करते ना. भाई देखो, मैंने जो है क्या बोला, मूवी डायरी दे दे यार. वो थी, सॉरी. इसके बहुत मजे आ रहे. सॉरी, मैंने लिखा है ना. अच्छा ठीक है भाई. सो मेरी कज़न की शादी थी. कब थी शादी? मार्च तो अभी चल रहा है. मेरी कज़न की शादी थी जनवरी में. और मैं बहुत मतलब बेजार हो गई थी. हर वक्त दिसंबर जनवरी सब शादी कर रहे थे. एंड जो है उसकी शादी थी जनवरी के एंड में. एंड आई वाज काइंड ऑफ डन विद शादी सीजन है. एंड माई आईज वर ऑल्सो डन, माई लेंसेज वर ऑल्सो डन. सो मच डन कि उस दिन जिस दिन उसका शादी का इवेंट था, मैं लड़की वालों की तरफ से हूँ, मैंने जो है लेंस लगाए और वो मुझे नहीं समझ आया. मैं उनको बहुत साफ़ करके रखती थी या नहीं करके रखती थी मुझे नहीं पता. लेकिन जो है वो लग ही नहीं रहे. इतना पानी मेरा सारा मेकअप ख़राब, मेरी सारी मेहनत, आई मेकअप, फेस मेकअप सब ख़राब. कुछ नहीं, आपको आखिर में जाने से पहले एक टेंट्रम आता है आपका कि ना मैं अच्छी लग रही हूँ, ना जो है बाल अच्छे लग रहे हैं, ना मेकअप अच्छा लग रहा है. कुछ टाइम लेट हो रही थी मैं, नीचे में अब चीखे जा रहे हैं. अभी जल्दी करो यार, 1 घंटे से इंतजार कर रहे हैं. पहले ही बोला जल्दी शुरू कर लिया करो. पापा मेरे पे ठीक है. मेरे लेंसेज नहीं काम कर रहे, मैं क्या करूँ? फजूल में आप सवारी करवाती हो. पता नहीं क्या है हर दफा ये. अबे यार. एनीवेज, मेरे लेंसेज नहीं लगे और मैं चश्मों के साथ अपनी कज़न की शादी में गई है. चश्मों के साथ. आई एम लाइक 24 नाउ. आई शुड नॉट बी गोइंग लाइक दिस. मैं कोई पागल बच्ची लग रही थी क्योंकि मैंने लेंसेज नहीं पहने थे और मैं हर वक्त चश्मे भूल जाती. चश्मा नहीं मिल रहा मुझे, सच में नहीं मिल रहा. मार्क प्लीज़ हेल्प. आई कांट इवन सी यू बिकॉज आई कांट सी माई चश्मे. आप सो रही थी, वहाँ तो नहीं पड़ रहे थे. मैं इधर ही सोती हूँ यार, इधर ही सोती हूँ, इधर ही रहती हूँ, इधर ही खाती हूँ. मुझे नहीं दिख रहे. तुम्हें क्या निकला? पोनी निकली यार. ये वाह फजूल की ख्वाहिश. वाह, मिल गए ब्रदर. थैंक यू ब्रदर. इधर उधर रख देती हूँ. मैं तो सोच रही थी कोई वो मशीन होनी चाहिए चश्मों पे जो लग जाए और बताए कि यहाँ पे चश्मे, और मैं जब दबाऊँ तो टी 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 आवाज़ आ जाए. बिकॉज मैं हर वक्त इधर उधर चश्मे रख देती हूँ और फिर मेरी बहन का काम है कि वो ढूंढ के ला के दे. तो ये मेरी हेट रिलेशनशिप चश्मों के साथ. बहुत बुरी रिलेशनशिप है. फिर मैंने डिसाइड किया कि इसका एक सोल्यूशन होना चाहिए. लाइफ शुड नॉट बी लाइक दिस. एंड मतलब अंधा पैदा हो गई मैं, तो अब ज़रूरी तो नहीं ना ज़िंदगी भर अंधे रहें. और मैंने कहा कि कोई तो सोल्यूशन है. तो खैर मैंने सोच लिया बस बहुत हो गया. अब मुझे जो है ये डिसीजन ले लेना है. बहुत डिसीजन लिए मैंने ज़िंदगी में, पता नहीं उल्टे पुल्टे क्या फजूल डिसीजंस लिए हैं. लेकिन अब मुझे समझ नहीं आ रहा ये भी डिसीजन सही है या नहीं. क्या होगा? मतलब अंधी हो जाऊंगी. मेरे अब्बा तो यही कहते हैं कि अंधी हो जाओगी, और कहते हैं अगर तुम शादी कर लो फिर ये करा लो और फिर अंधी हो जाओ तो मेरा मसला नहीं है ना, फिर तो किसी और का मसला है. मैंने बोला शादी तो होनी नहीं है अभी, और अंधा गुजारनी है ज़िंदगी, नहीं ये भी नहीं करना, और चश्मों के साथ गुजारनी ये भी नहीं करना, लेंसेज की ख्वारी नहीं पालनी है. सो अब मैंने डिसीजन ले लिया है. अब इस डिसीजन के बाद क्या होगा मुझे नहीं पता, आपको नहीं पता, अल्लाह को पता है बस. और अंधी हो गई तो लगता है यहाँ पे बर्फ़ पड़ने वाली है. पता नहीं क्या होगा यार. बस मेरे अप्पा ने मना किया था मुझे कि कोई ज़रूरत नहीं है, जो करना है शादी की बात करना, बट हम ये भी करेंगे और इंशाल्लाह सब सही होगा. मेरे ख्याल से अक्लमंद के लिए इशारा काफ़ी है. और अगर आप लोग से अक्लमंद हैं तो अब समझ आ गया होगा कि क्या हो रहा है. What is happening? I'm done with my glasses. No more glasses. मैंने ये एक्टिंग करने के लिए पहने हुए थे,
इसमें चश्मे में शीशा भी नहीं है और मेरी आंखों में कोई नंबर नहीं है. एनीवे, वीडियो के इस हिस्से में लेज़र के प्रोसीजर के बारे में बताया जा रहा है. तमाम व्यूअर्स से गुजारिश है कि अगर आप बोर हो जाएं तो फॉरवर्ड बटन का इस्तेमाल करें. आई एम डन. आई एम नॉट अंधी. मेरे अब्बा रॉन्ग प्रूफ हो गए. ऐसे एक बात है देसी पेरेंट्स का ये है, उनको लगता है वो लोग सही है. मेरे अब्बा भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन यहाँ वो गलत थे, मैं सही थी. एंड आई एम सो हैप्पी मैंने ये करा ली. इट्स बिन लाइक 2 weeks नाउ जब से मेरी सर्जरी हो चुकी है. आई कैन सी एवरीथिंग क्लियरली. फन फैक्ट मैं पता क्या करती हूँ, बिला वजह जब हम रोड पे जा रहे होते हैं तब जो रोड के बिलबोर्ड्स होते हैं ना, मैं वो जानबूझ के पढ़ती हूँ क्योंकि मैं पढ़ सकती हूँ, क्योंकि वो दूर है एंड आई कैन सी देम एंड आई कैन रीड देम. मुझे सब दिखाई दे रहा है. एंड आई एम सो हैप्पी. और अभी मैं शादियाँ अटेंड कर रही हूँ और जब भी मैं शादी में जा रही होती हूँ या आ रही होती हूँ, मुझे लेंसेज नहीं लगाने. आई डोंट हैव टू केयर अबाउट लेंसेज और ड्राइनेस और मेकअप ख़राब हो रहा है या नहीं, घर आके ये लेंसेज. Life is great, guys. There is always going to be a point when you feel like life is great, and I feel like that right now. And जब लेज़िक करा लिया, जब सबको पता चल गया कि भाई हो गया है, आई एम गुड, आई एम सर्वाइविंग, माई आइज़ आर ग्रेट, 100% नेचुरल है. वैसे जब मेरा हुआ था ना तब मैं सबको यही कह रही थी, ऐसा लगता है लंगड़े को टांग दें, लेज़िक लेज़र जो भी बोलना है, बट गेटिंग रिड ऑफ योर चश्मास. ओके, सो सर्जरी जो थी वो सिर्फ 5 मिनट एक आँख, 5 मिनट दूसरी आँख, सो टोटल 10 मिनट्स. मैं हॉस्पिटल चले गई थी एंड देन वहाँ जाके 2-3 मिनट का वेट था. फिर हम लोग ऊपर गए और जो है उन्होंने मुझे स्क्रब्स वगैरह पहनाए, बिकॉज आई डोंट नो क्यों पहनाए, मुझे नहीं पता, ज़रूरत लग तो नहीं रही थी मुझे, बट उनका वो प्रोटोकॉल होगा, आई डोंट नो. खैर फिर मैं सारी अपनी ज्वेलरी उतार दी. ऑफ कोर्स यू डोंट वांट थिंग्स डिस्टर्बिंग यू व्हाइल दे आर डूइंग द प्रोसीजर. तो वो सब करने के बाद फिर बाद में उन्होंने मेरी आंखों में कुछ ड्रॉप्स डाले, आई डोंट नो किस बात के थे, बट मे बी नम करने के लिए थे या क्या. तो उसके बाद 5 मिनट्स के ब्रेक के बाद इट टुक मी इनटू द रूम. वहाँ पे डॉक्टर थे, सब था, एक बहुत बड़ा पलंग था, ठीक है, ऑफ कोर्स मशीन वगैरह भी थी. और मुझे मेरी डॉक्टर ने पहले से ब्रीफ कर दिया था कि सर्जरी से पहले लाइक ड्यूरिंग सर्जरी आपको ये ग्रीन लाइट दिखेगी, आपको उसको देखते रहना है. वो कॉन्स्टेंटली ब्लिंक हो रही होगी, आपको सीधा बस उस ग्रीन लाइट को देखना है. इस सर्जरी का ये कि अगर आप थोड़े बहुत हिल जाओगे ना, क्योंकि ये बहुत शार्प और फास्ट कटिंग लेज़र है, तो अगर आपने अपना आँख हिला दी या खुद हिल गए तो लेज़र इधर उधर काट देगा और इट कैन बी वेरी डैमेजिंग फॉर योर आइज. तो इसी वजह से लोगों को इस बारे में बहुत डर लगता है. ऑनेस्टली मुझे भी लग रहा था. दे इवन गिव मी दो स्ट्रेस बॉल्स कि आप अगर डर रहे हो तो आप जो है ना अपने आप को काम डाउन करो. और जब मेरा हो रही थी वो प्रोसीजर हो रहा था, तब मैं जब आप स्ट्रेस्ड होते हो तो आप गहरी सांस ले रहे होते हो, बट आई वॉज नॉट डूइंग दैट एज वेल, क्योंकि अगर मैं ऐसे सांस लूँगी तो मैं हिल जाऊँगी. एंड उस ग्रीन लाइट को देखना बहुत ज़रूरी था. वो पहले आपके पूरे ऊपर कपड़ा लगा देते हैं, तो दैट वाज आल्सो वेरी स्कैरी. और बस एक आँख जितना पैच, 1 आई पैच खुला हुआ था. पहले मेरी राइट आई का हुआ, फिर लेफ्ट आई का हुआ. आई हैड टू डू नथिंग, आई जस्ट हैड टू लाई डाउन, डोंट मूव एंड कीप लुकिंग एट द ग्रीन लाइट. और जो है होता ये कि वो आपकी कॉर्निया आपको जो है ना डैमेज करते हैं और फिर आपकी लाइट सही हो जाती है. इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड, बट आपका काम सिर्फ लेटे रहना होता है और सीधा देखना होता है. इट टुक मी ओनली 10 मिनट्स. मैंने वो बाहर ही बैठे हुए थे, वो गए नहीं. उन्होंने कहा मैं बैठा हूँ यहाँ पे, कुछ हो जाए तो मैं यहाँ पे हूँ. एंड 10 मिनट बाद मैं बाहर निकल गई आंखें बंद करके. फिर इसके बाद आंखें नहीं खोलनी. इसके बाद मैंने कोई 8 घंटे बाद आंखें खोलनी है, 8 घंटे बाद. पॉइंट इज आई वॉज वेरी सेफ. ऑल यू हैड टू डू वाज लुक एट स्ट्रेट टू द लाइट, कहीं नहीं देखना, सीधे रहना है, रिलैक्स रहना है, अम्मा अब्बा को मना लेना है और कि कुछ नहीं होगा. मेरे अम्मा अब्बा बहुत स्ट्रेस थे, मैं इतनी ज़्यादा नहीं थी जितने वो थे, बट दैट्स ओके, दैट्स नेचुरल. और जो है उन्होंने फिर बाद में जब हो गई मेरी सर्जरी तो मैं 6 घंटे तक आंखें बंद, और आंखें बंद करने के बाद जो है अच्छा सर्जरी के 1 घंटे बाद इतना जलन हुई थी, मुझे बहुत जल रही थी मेरी आंखें बहुत ज़्यादा. बट दैट्स ओके, डॉक्टर ने कहा था ये सबको होता है, आपको भी होगा, नथिंग टू वरी अबाउट. उन्होंने ड्रॉप्स दिए, मैंने वो डाले, बहुत सुकून. फिर जो मैं सोई हूँ, ये तो लाश है. लाश है? हाँ? कौन बोलता है ये लाश है? ये लाश है? अरे इसका मुंह खोली देखो, सांस चली सांस ऐसे. क्या सोई हूँ मैं बहुत लंबा सोई हूँ. मैं 10 बजे तक सोई हूँ रात की, फिर रात के 12 बजे वापस सो गई. मुझे ये पता क्या था उस दिन, बट मैं बहुत सोई हूँ. एंड यही करना है, सोना है बहुत. उन्होंने मुझे कहा था कि यू हैव टू स्लीप फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम. एंड 3 तरह के ड्रॉप्स दिए थे.
और 2 तरह के मैंने 1 हफ्ते तक डाले, और जो थर्ड टाइप ऑफ ड्रॉप्स हैं वो मैं अभी तक डाल रही हूँ। 2 हफ्ते हो गए। हर 4-4 घंटे बाद ड्रॉप्स डालने होते हैं ताकि आपकी आँखें क्लियर रहे, क्लीन रहे और ड्राई ना हो। और बस अब मुझे सब दिख रहा है, आई कैन सी लाइक अ नॉर्मल पर्सन। एंड अब जो है, अभी तक लोग, जब मैं चश्मे पहनती थी, जब मेरी आँखें ख़राब थी, तब मेरे साथ लोग करते थे, अच्छा चश्मे उतारो और बताओ ये कितने सर, अच्छा बताओ ये कितने, 4, ये कितने, 2, मुझे दिखता है भाई, मुझे दिखता है। तो अभी तक मेरे साथ लोग यही कर रहे हैं कि ये कितने, क्योंकि मैंने लेज़िक करा लिया, तो वो जानना चाह रहे हैं मेरी आई साइट कैसी है। चाहे ये हो, ये हो, ये हो, ये हो, मुझे सब दिख रहा है एंड इट्स ग्रेट। अब मैं जा रही हूँ बिला वजह बिल बोर्ड्स पढ़ने के लिए, क्योंकि मुझे तो सब दिख रहा है। मैं आज कल बहुत वियर्ड चीज़ जो मैं पहले कभी नहीं करती थी वो करना शुरू की। ये जो बिल बोर्ड्स देखो मतलब आई कैन रीड इंटरनेशनल मोटर्स, मक्का मोटर्स, मैं बिला वजह पढ़ रही हूँ ये सारी चीज़ें, क्योंकि मुझे अब दिख रहा है।